चलिए आज एक ऐसी कहानी की गहराई में चलते हैं जिसमें एक श्राप है, एक बहुत लंबा इंतजार है और फिर है एक ऐसा दिव्य स्पर्श जिसने एक पत्थर को फिर से जीवन दे दिया। जरा सोचिए, मिथिला के रास्ते में एक वीरान आश्रम जहां हवा भी जैसे सांस लेना भूल गई हो, कोई चहचहाहट नहीं, कोई खुशबू नहीं, और उस वीरानी के बीच बस एक चीज है जो सबका ध्यान खींचती है। धूल में लिपटी खामोश एक विशाल शिला, मानो सदियों का दर्द अपने अंदर समेटे हुए हो। और इसी खामोशी को तोड़ता है एक सवाल। ये सवाल है श्री राम का अपने गुरु विश्वामित्र से। वो पूछते हैं, गुरुवर, इस जगह में ऐसा क्या है? क्यों इस पत्थर को देखकर मेरा दिल इतना बेचैन हो रहा है? और तब विश्वामित्र एक ऐसा राज खोलते हैं जो सदियों से उसी पत्थर की तरह खामोश था। वो बताते हैं, राम, ये कोई मामूली पत्थर नहीं है, ये एक श्रापित आत्मा है। ये अहिल्या है, महर्षि गौतम की पत्नी। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा हुआ क्या? एक जीती जागती स्त्री पत्थर कैसे बन गई? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें वक्त में पीछे चलना होगा, उस अतीत में जहां छल और क्रोध की एक कहानी लिखी गई थी। तो बात है बहुत बहुत समय पहले की। कहानी शुरू होती है देवराज इंद्र से। उनकी नजर पड़ती है अहिल्या के अनुपम सौंदर्य पर और वो अपने मन पर काबू नहीं रख पाते। उन्होंने ऋषि गौतम का रूप धरा और अहिल्या के साथ एक बहुत बड़ा छल किया। और सोचिए उस क्षण के बारे में जब महर्षि गौतम वापस लौटे। उन्होंने जो देखा उससे उनका क्रोध जैसे ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। उनकी सालों की तपस्या की शक्ति उनके हर शब्द में थी और उसी क्रोध में उन्होंने अहिल्या को श्राप दे दिया कि तू इसी पल एक पत्थर बन जा। अहिल्या रोती रहीं, चिल्लाती रहीं, अपनी बेगुनाही की दुहाई देती रहीं। मैं निर्दोष हूं, मेरे साथ छल हुआ है। लेकिन क्रोध की आग में ऋषि गौतम ने एक न सुनी। पर शायद अहिल्या के आंसुओं में इतनी सच्चाई थी कि ऋषि का कठोर दिल भी पिघल गया। उनका क्रोध थोड़ा शांत हुआ और उन्होंने उस श्राप में एक उम्मीद जोड़ दी, एक भविष्यवाणी। उन्होंने कहा कि तुम्हारी मुक्ति तब होगी जब त्रेता युग में स्वयं भगवान विष्णु राम के अवतार में यहाँ आएंगे और उनके चरणों की धूल तुम्हें छुएगी। और बस उसी दिन से अहिल्या का इंतजार शुरू हो गया। एक ऐसा इंतजार जो एक दो दिन का नहीं, सालों का नहीं, बल्कि हजारों सालों का था। क्या हम सोच सकते हैं, हजारों साल एक पत्थर के रूप में, बिना हिले डुले, बिना कुछ कहे सुने, बस इंतजार। ये सुनकर तो लक्ष्मण भी भावुक हो उठे। उन्होंने राम से विनती की कि भैया अब इस पीड़ा का अंत कीजिए। तो अब कहानी वापस आज के उस पल में आती है। भविष्यवाणी के सच होने का वक्त आ गया था। वो पल जो हजारों साल की तपस्या को पूरा करने वाला था। विश्वामित्र के कहने पर राम आगे बढ़ते हैं। वो उस शिला के पास जाते हैं और जैसे ही उनके पावन चरणों की धूल उस पत्थर से लगती है, एक चमत्कार होता है। चारों तरफ एक सुनहरी रोशनी फैल जाती है। उस रोशनी में वो कठोर पत्थर पिघलने लगता है और फिर पत्थर की लगा हाथ जोड़े हुए एक दिव्य स्त्री प्रकट होती हैं। श्राप टूट चुका था। जैसा कि वाल्मीकि जी ने लिखा है, राम की करुणा ने एक पत्थर दिल श्राप को भी पिघला दिया। हजारों सालों की कैद से आजाद होकर अहिल्या सीधे राम के चरणों में गिर पड़ती हैं। उनकी आंखों से बस आंसू बह रहे थे, कृतज्ञता के आंसू। वो कहती हैं, हे राघव, आप धन्य हैं। आपके चरणों ने मुझे सिर्फ मेरा शरीर वापस नहीं दिया, बल्कि मेरे माथे पर लगा कलंक भी हमेशा के लिए मिटा दिया। अहिल्या का उद्धार हुआ। वो अपने पति के पास लौट गईं और अब राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र के लिए अपनी यात्रा पर आगे बढ़ने का समय था। तब विश्वामित्र राम से कहते हैं, राम, अहिल्या का उद्धार हमारी यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव था, लेकिन मंजिल नहीं। देखो, सामने मिथिला की सीमाएं हैं। असली चुनौती अब हमारा इंतजार कर रही है। पर एक बात और, मिथिला की ओर बढ़ने वाले सिर्फ राम ही नहीं थे। नहीं, दूसरी तरफ से लंकापति रावण, अपने अहंकार और अपनी शक्ति के घमंड में चूर, वो भी मिथिला की ही तरफ आ रहा था। यानी दो बिल्कुल अलग शक्तियां एक ही जगह पर टकराने वाली थीं। और मिथिला में क्या था?
वहां था राजा जनक के दरबार में रखा भगवान शिव का वो दिव्य धनुष पिनाक, एक ऐसा धनुष जिसे आज तक देवता भी हिला नहीं पाए। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब धर्म के रास्ते पे चलने वाले राम और अहंकार में डूबे रावण दोनों का सामना इस धनुष से होगा तो क्या होगा? कौन इस परीक्षा में सफल होगा? इस महासंग्राम का नतीजा जानने के लिए कहानी में आगे चलना होगा।